अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा। आज का जो हमारा जर्मन लैंग्वेज का लेसन नंबर है 45 गेनाउ। इससे पहले हमारे 44 लेसन मुकम्मल हो चुके हैं और आज का हमारा सबक नंबर है 45। ठीक है, देखें माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमने आपसे कहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुने, तवज्जो से सुन लीजिएगा कि आपने सिर्फ नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव सीखने हैं। इसके आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका B1 बहुत आराम से जो है वो आप पास कर जाएंगे। दूसरा, आपको जर्मन लैंग्वेज की समझ आ जाएगी कि जर्मन लैंग्वेज आपने कैसे सीखनी है। ओके, उसके बाद फिर आगे आप B2, C1, C2 की तरफ खुद ब खुद जा सकते हैं। ठीक है, ओके तो ये जो B1 जो है एक बेसिक और एक एडवांस कोर्स है माय डियर ब्रदर सिस्टर, जो कि आपको सीखना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इन 4 जर्मन केसेस की तैयारी के बगैर जो इम्तिहान देने जाते हैं वो पास नहीं होते। वो A2 का सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं और कहते हैं हमें ASY मिला है, B1 हमें नहीं मिला। ठीक है, तो जिस तरह के आप जानते हैं इस चैनल के ऊपर हम आपको पहले वो तमाम 4 केसेस जो सिखाए जा रहे हैं जो कि B1 के लिए जरूरी हैं, A1 के लिए जरूरी हैं, A2 के लिए जरूरी हैं। ठीक है, इस वक्त हमारा नॉमिनेटिव के 45 लेसन तक हमारा नॉमिनेटिव केस जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त हम अक्यूजेटिव पढ़ रहे हैं। और अक्यूजेटिव के जो अक्यूजेटिव केस है, ठीक है, इसमें इसके जो तमाम टेंसेस है अक्यूजेटिव के वो हम इस वक्त सीख रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से टेंसेस हम सीख चुके हैं वो आपको पता ही है। इसमें हम प्रेजेंट टेंस सीख चुके हैं, अक्यूजेटिव के जुमले प्रेजेंट में बनाना, और फिर 3 परफेक्ट टेंस हमने सीखे थे, आपको याद होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेटेरिटुम। इसी तरह फिर हमने फ्यूचर के 2 टेंसेस सीखे थे और इस वक्त हम मोडाल वर्ब जो हैं, अक्यूजेटिव के जो जुमले हैं वो मोडाल वर्ब में लिखना सीखना जो हम सीख रहे हैं। क्या ख्याल है? और कल आपको याद होगा हमने ड्यूरफन मोडाल वर्ब के प्रेजेंट टेंस में जुमले सीखे थे। ठीक है, ओके, हम ये कर रहे हैं कि जो मोडाल वर्ब हम प्रेजेंट में सीखते हैं और साथ ही उसके पास्ट में जुमले हम सीख रहे हैं प्रेटेरिटो में। ठीक है, तो इससे पहले जो हम क्यूनन, म्यूस्टन, वोलन, जोलन भी पढ़ चुके हैं और म्यूसन, 5 हमारे मोडाल वर्ब मुकम्मल हो चुके हैं। टोटल हमने 7 मोडाल वर्ब सीखने हैं और इस वक्त हमारा छठा मोडाल वर्ब कल हमने पढ़ा था। आप ड्यूरफन मोडाल वर्ब को पास्ट में जुमले बनाना सीखेंगे। अगर आपने हमारा कल का लेसन नंबर 44 अगर वॉच किया है तो उसको उसमें आपको पता है कि ड्यूरफन का मतलब कैसे यूज होता है। तो आज हम ड्यूरफन मोडाल वर्ब के जुमले पास्ट टेंस में जो है वो लिखना सीखेंगे। राइट, चलिए फिर। तो ड्यूरफन मोडाल वर्ब का जो पास्ट बनता है वो बनता है ड्यूरफ्टन। क्या बनता है? ड्यूरफ्टन। ओके, सही है। और आपको पता है कि मोडाल वर्ब में जुमले बनाने का तरीका यह है कि जो मोडाल वर्ब है जब वो कॉन्जुगेट होता है और जुमले के अंत में वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव लगा दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने मोडाल वर्ब ड्यूफ्टन की कॉन्जुगेशन रखूंगा। ठीक है, तर्जमा मैंने बता दिया कल वाला ही है, उसका पास्ट में यानी इजाजत है, उसका पास्ट में तर्जमा जो है वो सीखेंगे नंबर 1। और सबसे पहले कॉन्जुगेशन और फिर जुमले बना के इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। क्या ख्याल है? तो सबसे पहले जब आपने इसकी कॉन्जुगेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए इश के साथ जब आप इसको लिखेंगे, ठीक है, इश डुर्फ्टे क्या बनेगा? इश डुर्फ्टे, मुझे इजाजत थी। ठीक है जी, जब आप इसको दू के साथ लिखेंगे, ठीक है जी, तो क्या बनेगा? दू डुर्फ्टेस्ट। ठीक है जी, ओके। जब इसको सब्जेक्ट एयर होगा, आपका सब्जेक्ट जी होगा, एस होगा, तो क्या आएगा? डुर्फ्टे, एज यस डुर्फ्टे। उसके बाद क्या आएगा? वियर डुर्फ्टन है, वियर डुर्फ्टन। उसके बाद इयर डुर्फ्टेट, डुर्फ्टेट। और उसके बाद जी, अगर सब्जेक्ट जी है या ये जी है तो क्या आप लगाएंगे? डुर्फ्टन आएगा। ये है, यानी कि ये आपका कॉन्जुगेट होगा और आपका जो मतलब कि सब्जेक्ट के हिसाब से आप डुर्फ्ट लगाते जाएंगे। मसलन अब मैं कुछ जुमले आपके सामने रखता हूं तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मसलन, तुम्हें यहां सिगरेट पीने की इजाजत नहीं थी। है, कल क्या था? तुम्हें यहां सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है, यानी ड्यूरफन कल प्रेजेंट में पड़ा था। अब उसका पास्ट में बनेगा कि तुम्हें यहां सिगरेट पीने की इजाजत नहीं थी। क्या बनेगा? दू डुर्फ टेस्ट। दू के साथ बनाना है ना, सिर्फ दू आएगा और डू इसके साथ ये आएगा ड्रूफ टेस्ट, यानी जो कॉन्जुगेट किया गया वो आएगा। ठीक है, दू ड्रूफ टेस्ट है, दू ड्रूफ टेस्ट हियर निस्ट राउखन है, दू ड्रूफ टेस्ट
हियर, ओके, निश्ट, ठीक है जी। उसके बाद जो वर्ब है राउफन, पहली वर्ब आप वो जुमले के एंड पे लगा देंगे। वर्ब आपने हमेशा एंड पे रखनी है। इन्फिनेटिव लगाते हैं ना मोडाल वर्ब में, चाहे प्रेजेंट है मोडाल वर्ब, चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट में है, उसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव आपने एंड पे लगानी है। अच्छा, उसे सिनेमा जाने की इजाजत नहीं थी। उसे सिनेमा, उसे यानी एक एयर जी एस है तो लड़का है तो एयर आएगा, जी है तो ये आएगा डूफ्ट, ठीक है। चलिए हम पहले एक सब बना लेते हैं। एयर है, ओके, एयर डूफ्ट, एयर डूफ्ट है, क्या बनेगा जी, एयर डूफ्टे, एक के साथ डूफ्टे आएगा, ए डूफ्टे निस्ट, ए डूफ्टे निस्ट इंस खीनो गे हैं, इंस्कीनो गेहन, गेहन वर्ब आप एंड पे लगा देंगे, हैं। उसे सिनेमा जाने की इजाजत नहीं थी, ए डूफ्टे निस्ट इंस्कीनो गेहन, उसे सिनेमा में जाने की इजाजत नहीं थी। बच्चों को आइसक्रीम खाने की इजाजत नहीं थी, हैं, बच्चों को आइसक्रीम खाने की इजाजत नहीं थी। तो कल जो बनाया था कि बच्चों को आइसक्रीम खाने की इजाजत है, तो यहां पे क्या बनेगा इसका पास्ट में, खिंडर, ठीक है, खिंडर के साथ ड्यूफ्टन आएगा, है, खिंडर डूफ्टन, ओके, खिंडर डूफ्टन, ठीक है, निस्ट, ओके, आइस एसन, है, निस्ट आइस, ओके, उसके बाद वर्ब जो है आप एंड पे लगा देंगे, निस्ट आइस एसन, है, क्या बनेगा, खिंडर डूफ्टन निस्ट आइस एसन, बच्चों को आइसक्रीम खाने की इजाजत नहीं थी। ओके, हमें आज जल्दी घर जाने की इजाजत नहीं थी, हमें आज घर जल्दी जाने की इजाजत नहीं थी। वियर है, वियर के साथ क्या बनेगा, वियर, वियर के साथ क्या आएगा, देखें, वियर डूफ्टन पूरा लिखा जाएगा, है, वियर डूफ्टन, वियर डूफ्टन heute, wir dürften heute nicht früher यानी जल्दी, früher, ठीक है, nach Hause gehen, nach Hause, ठीक है जी, nach Hause gehen, ये ले जी, है, हमें आज जल्दी घर जाने की इजाजत नहीं थी। wir dürften heute nicht früher nach Hause gehen, हमें आज जल्दी घर जाने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, आपको यहां गाड़ी पार्क करने की इजाजत नहीं थी, आपको, ठीक है, ये वाला जी लगेगा, जी फॉर्मल है, जी डूफ्टन, क्या बनेगा जी, जी डूफ्टन, जी डूफ्टन हियर, जी डूफ्टन हियर निस्ट पार्कन, है, निस्ट पार्कन, है, ये जुमला बनेगा, पार्क वर्ब है तो पार्कन आप ये एंड पे लगेगा, ठीक है। जी डूफ्टन हियर निस्ट पार्कन, आपको यहां गाड़ी पार्क करने की इजाजत नहीं थी। अच्छा जी, अगला है, मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी। इश डूफ्टे, क्या बनेगा जी, इश डूफ्टे, इश डूफ्टे, ठीक है, ठीक है, इश डूफ्टे निस्ट ऑटो फारन, इश डूफ्टे निस्ट ऑटो फारन, है, इस डूफ्टे निस्ट ऑटो फारन, मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत, सॉरी, जो वर्ब होते हैं ना उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, ओके। वर्ब जो होता है, कोई भी वर्ब है जो, ठीक है, उसको हमेशा आपने स्मॉल लेटर में लिखना होता है, ओके, सही है। अच्छा, ओके, उसके बाद है हमें तुम्हें मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, तुम्हें मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। दू सब बनाते हैं, डू डोफ टेस्ट आएगा, है, डू डोफ टेस्ट, है, डू डोफ टेस्ट, ठीक है, डाइन हैंडी और माइन हैंडी कर लेते हैं, डू डोफ टेस्ट माइन हैंडी, ठीक है, माइन हैंडी निस्ट, और उसके बाद वर्ब आप बेनुट्सन एंड पे लगा देंगे, हैं, बेनुट्सन, बेनुट्सन, है, तुम्हें मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। डू डोफ टेस्ट, डू के साथ क्या आएगा, डू डोफ टेस्ट माइन हैंडी निस्ट बेनुट्सन, तुम्हें मेरा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, मुझे अपने दोस्तों से मिलने की इजाजत नहीं थी, मुझे अपने दोस्तों से मिलने की इजाजत नहीं थी। इश डूफ्टे, क्या बनेगा जी, इश डूफ्टे, इश डूफ्टे, इश डूफ्टे निस्ट करने चले, पहले निस्ट जहां मर्जी लगा लो, निस्ट आपकी मर्जी है, ठीक है। इश डूफ्टे निस्ट, इश डूफ्टे निस्ट meine Freunde, ठीक है जी, meine Freunde besuchen, ठीक है। ये एक बात और यहां पे नोट कर लें कि जो नाउन्स होते हैं, जैसे फ्रॉइड जो है वो नाउन है, उसका पहले जो लफ्ज है, जो अल्फाबेट है, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ओके,
और जो वर्ब है वो हमेशा पहले उसका पहला लफ्ज आपने स्मॉल लेटर में लिखना होता है। ये दो बातें नोट कर लें। जब भी आपने ब्रीफ लिखना है, कोई भी जुमला लिखना है, उसमें इन दोनों बातों का जरूर ख्याल रखना है। जो नाउन होगा आपका, वो इसका पहला जो अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, इमा, ठीक है, और जो वर्ब है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जुमला हमें समझ आ गया हमें कि मुझे अपने दोस्तों से मिलने की इजाजत नहीं थी। इस डोफ्टे नेस्ट माइने फ्रॉइंडे बेजुखन, ठीक है। और जो आर्टिकल भी होता है उसका भी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, माइने। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी आप साथ साथ सीखते रहेंगे तो कल को हमने खत लिखना है तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ओके ओके, आपको शराब पीने की इजाजत नहीं थी। आपको शराब पीने की इजाजत नहीं थी। ये वाला जी दे लेते हैं, या चले जी का तो पहले बनाया ईयर, तुम लोगों को ईयर ड्रिफ्टेड कर लेते हैं, ईयर सा बना लेते हैं, ईयर ड्रिफ्टेड है, ईयर ड्रिफ्टेड, ये ड्रिफ्टेड निस्ट अल्कोहल ट्रिंकन है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल ट्रिंकन, ठीक है, अल्कोहल ट्रिंकन, अल्कोहल नाउन है तो क्या होगा, कैपिटल आएगा, और ट्रिंकन वर्ब, ठीक है, और मोडाल वर्ब में वर्ब हम एंड पे हमेशा लिखते हैं, तो क्या बनेगा, ये ड्रिफ्टेड निस्ट अल्कोहल ट्रिंकन, तुम लोगों को शराब पीने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, अगला जुमला है, हमें सिर्फ एक वक्फा करने की इजाजत थी। हमें सिर्फ एक वक्फा लेने की इजाजत थी। wir durften nur eine Pause machen, eine Pause machen, हमें सिर्फ एक वक्फा लेने की इजाजत थी। wir durften nur eine Pause machen, हमें एक, ठीक है, ओके। उसे अकेला सफर करने की इजाजत नहीं थी। er durfte nicht alleine fahren, er durfte, ओके, एक साथ durfte आएगा जी, er durfte nicht है, er durfte nicht allein fahren और allein gehen, जो मर्जी वर्ब लगा लें, ठीक है, allein fahren, उसे अकेला जाने की या राइजन करने, अकेला सफर करने की इजाजत ना थी। सफर है तो राइजन आ जाएगा, ठीक है, राइजन वर्ब आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, तुम लोगों को बस में खाने की इजाजत नहीं थी। ये डुफ्टेड निस्ट क्या बनेगा, ihr durftet nicht, ठीक है, ihr durftet nicht im Bus essen, verb essen स्मॉल लेटर में है, तुम लोगों को बस में खाने की इजाजत नहीं थी। ihr durftet nicht im Bus essen। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज के सबक में हमने ये सीखा कि जो ड्यूरफन मोडाल वर्ब है, जो हमने कल तफसील से सीखा था, उसका प्रेटेरिटुम यानी उसका पास्ट टेंस में हम जुमला कैसे बनाएंगे। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, and so then inshallah see you very soon with the lesson number 46. And before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.